हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल टीचर्स कॉमरेड। गाइस, हम आ गए नई वीडियो के साथ और आज जो हमारा वीडियो होगा वो जीके की सीरीज़ का पार्ट 6 होगा, क्योंकि हमने 5 पार्ट पहले ही अपलोड कर चुके हैं अपनी चैनल पे। तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। लूसेंट जीके का पूरा निचोड़ हम कर रहे हैं सॉल्व वीडियो के थ्रू। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे लूसेंट की बुक से, उसको हम वीडियो के थ्रू कर रहे हैं सॉल्व। तो आप जैसे कि आज की वीडियो में है, तो आज की जो लूसेंट की बुक से बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, जो हर एग्ज़ाम में लगभग 8-10 क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो देखते हैं हम इस वीडियो को। इसमें वो है क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड हुए हैं हर एग्ज़ाम में, मतलब रिपीट होना ही होना है इसमें से क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है जो आपको पता होना ही चाहिए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो, और पहले की वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर आप दे सकते हैं। तो बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया? ये था लॉर्ड लिटन ने। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वह है बंजर द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हम। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज पर जैतून की शाखाओं का प्रतीक क्या है? तो वह है शांति का प्रतीक। ठीक है, भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो वह है राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। 2020 में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन थी? तो वो थी नाओमी ओसाका। ठीक है, बाहरी हिमालय किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है शिवालिक रेंज को। आगे बढ़ते हम। हाँ जी, जब सहायक गठबंधन शुरू किया गया था तो गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम थे लॉर्ड वेलेस्ली। भारत के किस राज्य में निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो वह है जम्मू कश्मीर में। अग्नि 2 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो वह है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हो अपना। हाँ जी, 10वां क्वेश्चन देखेंगे। यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का पारित किया था? तो मार्च 1986 में। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो वो स्थित है हमारे आंध्र प्रदेश में। सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं हमारे? तो वो है 8। पहले 9 थे, 2006 में प्लूटो को अलग कर दिया गया बौने ग्रह की श्रेणी में डाल के। नीचे चलते हम। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, 13वां देखते हैं हम। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? तो वो है हमारी वाराणसी में। आगे देखते हैं। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो वो मनाते हैं सिख धर्म के लोग। शाहनामा किसकी कृति है? तो वह है फिरसौदी की। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो करवाया गया था 1964 में। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। तो ये अब करंट में देखें तो अब ये 370 धारा हटा दी गई है कश्मीर से, पर अगर पूछा था ये अनु 370 कहाँ पे लागू हुआ था? ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। ठीक है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो यह है गोदावरी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आज़ाद होने के बाद। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नीचे चलते हम। हाँ जी, 25वां क्वेश्चन। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो थी ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोजन पदार्थ क्या है? तो वो था शहतूश का पत्ता। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया है? शेरशाह सूरी ने। और ये रोड कहाँ पे है? दिल्ली में। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप ने लिखा ये गीत। ठीक है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण होता है। ये वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना, ये दाब लिखा गलती से, ये दाब
इसको करेक्ट कर लेना, दाब है ये। हाँ जी। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। एक ऐसा शहर जो गंगा तट के किनारे पर बसा है वह है कन्नौज कानपुर का। ठीक है, नीचे चलते हम। हाँ जी। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ से काटी जाती है, सर्दियों में। अगला क्वेश्चन, हिमानी बर्फ का एक बहुत ही विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया था 1526 में। और किसके बीच हुआ था? ये लिखा हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, 1526 में हुआ था पानीपत की प्रथम लड़ाई। अगली देखते हैं हम। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो वो थे वैन किंग्सले। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है ये। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? ये गिराया गया था 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसकी समाप्ति के लिए गिराया गया था। और कहाँ पे गिराया था? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे। और जो बम गिराए गए थे उनके नाम भी थे। एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे बम का नाम था फैट मैन। ठीक है, बम का नाम याद रखना है, कई बार पूछा गया है, लिटिल बॉय और फैट मैन। नीचे चलते हम। 38वां क्वेश्चन देखेंगे। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह है सतलुज नदी पे। भारतीय राष्ट्र पुष्प क्या है? तो वह है कमल का फूल। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? तो वह है हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो वह है 5। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो वह है हड़प्पा। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो वह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नीचे चलते हैं हम। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी। तो दीन इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। ठीक है, मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? तो वो होती है वर्षा ऋतु की हवाएं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अगला देखते हैं 47, क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? तो ये जोड़ते हैं व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानी है वो, उसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे। यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो वह है नासिक। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो वह है महाराष्ट्र में। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। ठीक है, नीचे चलते हैं हम थोड़ा। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो बनाती है गंगा नदी। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है हमारी दक्षिण डकोटा में। नीचे चलते हैं हम थोड़ा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में जो कि है सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है? तो है एकांगुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो पाई जाती है उत्खनन। मेसोटा का पठार कहाँ स्थित है? तो वह है स्पेन और पुर्तगाल। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो जाता है हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में है। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ के नाम से जो पहाड़ियाँ स्थित है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह है बारालाचा दर्रे में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है
गोंडवाना क्षेत्र में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो वह ओडिशा में महानदी पर। रवांडा की राजधानी क्या है? तो वह किगाली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो वह सिसिली जो कि इटली में है। अगला क्वेश्चन देखिए हम। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बना है मरे डालिन। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। ठीक है, ग्रीनलैंड की खोज। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है साल्टो एंजिल जो वेनेजुएला में है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो है तंजानिया की। ठीक है, डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। नीचे चलते हैं। युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। ठीक है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो होती है 3 जनवरी को। दहाड़ता चालीसा क्या है? ठीक है, दहाड़ता चालीसा क्या है पूछा गया है। तो ये हमारा दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है उसे हम कहते हैं दहाड़ता चालीसा। माओरी का मूल निवास कहाँ है? तो है न्यूजीलैंड में। नीचे चलते अब। हाँ जी। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो है कृष्णा नदी की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह पारसनाथ। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो वह अरब प्रायद्वीप। ये चलते हम। हाँ जी। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनेन नाम की दवाई बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान में है। ठीक है। भांगड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है गोविंद सागर के नाम से। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो वो मंगल ग्रह को बोला जाता है लाल तारा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो हुई थी 1789 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो ये हमारा नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो यह है फ्रांस की क्रांति की देन। ठीक है, नीचे चलते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो वह CFC जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये सर्वाधिक ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। हाँ जी। CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नीचे चलते हम। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वह है 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो लगता है सूर्य ग्रहण। जल का सूक्ष्मतम रूप कौन सा है? तो वह वर्षा का जल, शुद्धतम। ठीक है, जो सबसे शुद्ध जल है हमारा कौन सा होता है? वर्षा का। भारत में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो होता है ताप विद्युत की। आगे चलते हम। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह में परिवर्तित होती है? तो होती है आयन मंडल में। ठीक है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो उड़ते हैं समताप मंडल में। सौरमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो रहता है जून से लेकर सितंबर तक। आगे देखते हैं हम। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो की थी आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो होती है ऑक्सीजन। आगे देखते हैं हम। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग हमारा वायुमंडल का 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। ठीक है, तो ये हमारे ख़त्म होते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लूसेंट की जीके बुक से बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो
और हमने इसकी 5 पार्ट पहले ही बना चुके हैं, जीके लूसेंट की सीरीज जो हम चला रहे हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और अब आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।